वापस रायपुर लौट आए हैं। वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की वहां पर और कैबिनेट विस्तार पर सीएम साय ने कहा कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम साय नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, ये बात भी उन्होंने कही है। धान खरीदी को लेकर सीएम साय ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। आज बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, यानी कि दिल्ली लौटने के बाद वो कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हाईकमान यानी कि आलाकमान से मुलाकात करने के बाद वो वापस रायपुर लौट आए और इस दौरान मीडिया से उन्होंने चर्चा की। कई सारे मीडिया के सवालों को उन्होंने जवाब दिया और सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के जहन में फिलहाल यही है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि जल्द ही ऐलान कर दिए जाएंगे कि कैबिनेट में कौन कौन से मंत्रियों को जगह मिली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। धान खरीदी को लेकर भी सीएम साय ने अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा और किसानों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये तमाम मुख्य बातें थी जो मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कही थी, वो आपको हम बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है। और आज की अगर बात करें उनके कार्यक्रमों की, तो आज बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय और इस दौरान गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो दिल्ली लौटने के बाद अब तमाम स्थानीय कार्यक्रम है जो उसमें वो शामिल होने वाले हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार, कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि दिल्ली में वो जाने वाले हैं, दिल्ली के प्रवास पर सीएम रहेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आलाकमान से वो चर्चा कर सकते हैं, कयास लगाए जा रहे थे। और आज भी मीडिया ने सबसे पहले उनसे यही सवाल प्रमुखता के साथ रखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाएगा, इंतजार कितनी देर में खत्म होगा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और सभी मंत्रियों के यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के नाम लोगों के सामने हो जाएंगे, एक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर के भी उनसे बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी वादे किसानों को लेकर जो बीजेपी ने किए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। किसानों को वादों को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताने की मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर के गहन चर्चा हुई है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं, इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। इस दौरान वीडी शर्मा, शिव प्रकाश और हितानंद शर्मा भी शामिल हुए थे। चले तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत जो कि मध्य प्रदेश की जानकारी हमें देगी और राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए जो कि छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट हमें बताएंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। राजेश, आपके पास आना चाहते हैं। सीएम ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन क्या लगता है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? साथ ही कल चर्चा हुई आलाकमान के साथ, इसको लेकर के सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी साझा की है, बताइए। देखिए, हम सबसे पहले IBC 24 शुरू से ये बात कहते आ रहा है कि 100 का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें नए और पुराने चेहरे का समावेश होगा। ये विष्णुदेव साय भी बोल चुके हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोल चुके हैं, राष्ट्रीय नेता भी बोल चुके हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें पुराने चेहरे का अनुभव होगा और नए चेहरों का जोश होगा। और कल जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री, वो कल दिल्ली प्रवास पे थे। उन्होंने जेपी नड्डा से बातचीत की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे ओम माथुर, नितिन नवीन और मनसुख मांडविया, इन सब से भी बातचीत हुई और इन सब से बातचीत करके आज सुबह यहाँ पर वो लौटे हैं। और जो जानकारी मिली उसके अनुसार से मंत्रिमंडल को लेकर उनकी स्वीकृति उनकी मिल चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसमें जैसी हमारी विष्णुदेव साय से भी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नए और पुराने चेहरे मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में जो जो कमिटमेंट किए गए थे, चाहे किसानों के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे युवाओं के साथ, वो सारे कमिटमेंट पूरे किए जाएंगे। कल दिन भर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो थे वो दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मिलते रहे। अमित शाह से भी मिले, जेपी नड्डा से भी मिले और मनसुख मांडविया से मिले, ओम माथुर से मिले, नितिन नवीन से मिले और इन सब से मिलकर मंत्रिमंडल के लिए उनकी स्वीकृति यहाँ पर ली है। तो अभी 10 मंत्री बनाए जाने हैं, 10 मंत्रिमंडल की घोषणा की जानी है और जो हमको जानकारी मिल रही है उसमें से 3 और 4 सामान्य हो सकते हैं, 3 ओबीसी हो सकते हैं और 3 आदिवासी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो सीनियर जो विधायक हैं जैसे बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, केदार कश्यप और राजेश मूणत, ऐसे लोगों को मिला जुला के और जो नए लोग हैं उनको मिला जुला कर ये कैबिनेट यहाँ पर बनाई जा सकती है। आखिर कौन कौन होगा इस मंत्रिमंडल में, ये अभी इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। मगर ऐसा लगता है कि कल से जो विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है 19, 20 और 21 3 दिन चलेगा और उसके शायद पहले भी आज शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी या फिर विधानसभा सत्र के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। मगर ये बात है कि आप जानकारी दे रहे हैं कि शाम तक इसकी घोषणा की जा सकती है, तो अपडेट लेते रहेंगे और सभी की निगाह टिकी हुई है मंत्रिमंडल को लेकर के। और आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरप्रीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए जो कि मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट देंगी। हरप्रीत, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तो नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या सियासी हलचल देख पा रही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो किन शहरों को जगह मिलेगी, जातिगत समीकरण क्या होंगे, वरिष्ठ शहरों को या युवा विधायक इसमें शामिल होंगे, इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आज दोपहर तक मिलने वाला है। दिल्ली में कल देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक चली है जिसमें अमित शाह, इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा, हितानंद और शिव प्रकाश, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो नाम है वो लगभग तय हो चुके हैं और आज सुबह संगठन की एक छोटी बैठक दिल्ली में होने वाली है और इसी बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री जो हितानंद हैं वो दिल्ली में ही रुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी और जो अंतिम मोहर है वो मंत्रिमंडल के नामों पर लग जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कल मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है। इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह वो ये बताई जा रही है कि प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव को शपथ दिलवाने के बाद राज्यपाल भाई पटेल अपने गृह नगर गुजरात रवाना हो गए थे। उन्हें कल मंगलवार सुबह आना था लेकिन आज शाम अचानक उनके कार्यक्रम में बदलाव करते हुए वो वापस पहुंच रहे हैं। तो तय माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है उन नामों का यहाँ पर घोषणा हो जाएगी और इन नामों की घोषणा के बाद तो मध्य प्रदेश में आज दोपहर को इंतजार खत्म होने वाला है और राजेश हमें जानकारी दे रही कि आज शाम को ऐलान हो जाएगा कैबिनेट के मंत्रियों का। तो IBC 24 पर दर्शकों को अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से रायपुर लौटे हैं सीएम विष्णुदेव साय। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के बाद रायपुर लौट आए हैं। कैबिनेट विस्तार पर सीएम साय ने कहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि नए और पुराने चेहरों को तरजीह दी जाएगी। धान खरीदी को लेकर सीएम साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसे हम पूरा करेंगे। किसानों की चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है, हम किसानों की चिंता करेंगे, ऐसा सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। शाम को पहुंचे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल
और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद है। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर इस बात को लेकर मंथन भी हुआ। इस मंथन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम मोहन यादव, जाहिर सी बात है वो मौजूद रहेंगे ही। डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल कैसा हो और इसका विस्तार कैसा हो, इस पर चर्चा हुई। हरी झंडी मिली। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, शिव प्रकाश और हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। आज सुबह फिर बैठक होगी, नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की सहमति बन गई है। यानी ठीक जो रणनीति छत्तीसगढ़ में अपनाई गई है, वही मध्य प्रदेश में भी रणनीति अपनाई जाएगी।